फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो विल फोकस ऑन रस्टक्स। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रस्टक्स के बारे में। इसका कॉमन नेम होता है पॉइजन ओक। ये एक पॉलीक्रेस रेमेडी है, मतलब मल्टीपल एरियाज में इसके एक्शन है दोस्तों। आप इसको होम्योपैथी का पेन किलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके जोड़ों के दर्द में, रूमेटाइड के केस में, गाउट में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो आज हम बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ आपकी बॉडी पे काम करती है, कैसे सिम्टम्स आपको मिलेंगे तो आप रस्टक्स का यूज़ कर सकते हैं और इसको किस किस पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन ये आपके स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जॉइंट पेन है, इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ जो आपको जॉइंट पेन में टेंडरनेस है, स्टीफनेस है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये टाइफाइड के सिम्टम्स में भी अच्छा काम करती है। तो इसके स्फीयर ऑफ एक्शन भी बहुत ज़्यादा एरियाज़ में है। इसमें एक पिकुलियर चीज़ है जिसको आप अपने बॉडी में नोटिस कर सकते हैं। अगर आप बैठे रहते हैं तो आपको परेशानी बढ़ी हुई सी लगती है, चलने फिरने लगे। सपोज़ आपको जॉइंट पेन है और जॉइंट पेन में अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको दर्द बढ़ा हुआ सा लग रहा है, थोड़ा सा चल लेते हैं तो दर्द में आराम मिलने लगती है। इसका जो पेशेंट होता है वो हमेशा अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, बहुत बेचैन रहता है, हमेशा चलना फिरना पसंद करता है। या फिर आप मॉर्निंग में उठें और उठने के बाद पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो या जॉइंट्स में दर्द हो, लेकिन आप चले फिरे तो धीरे धीरे पेन कम हो जाए तो आप रस्टक्स यूज़ करें, आपको बहुत आराम मिलेगा। अब हम बात करेंगे माइंड सिम्टम्स के बारे में। माइंड सिम्टम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है रेस्टलेस। ये एक ट्रायोज मानी जाती है होम्योपैथी में। रेस्टलेस के लिए ट्रायोज मतलब जो टॉप 3 रेमेडी मेडिसिन होती हैं उनको हम ट्रायोज बोलते हैं। तो ये रेस्टलेस की टॉप 3 मेडिसिन में से एक है, दूसरी एकोनाइट होती है और तीसरी आर्सेनिक होती है। रस्टक्स में फिजिकल रेस्टलेसनेस बहुत होती है, मतलब वो फिजिकली बहुत बेचैन होता है। एकोनाइट में क्या है, मेंटली बहुत रेस्टलेस होता है और जो आर्सेनिक है वो फिजिकली एंड मेंटली बोथ टाइप से रेस्टलेस होता है। रस्टक्स में दोस्तों फिजिकली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, इसीलिए वो बिस्तर पे एक जगह एक पोजीशन में कभी नहीं लेटता, कभी एक करवट कभी दूसरी। उसको बहुत बेचैनी मची रहती है, स्पेशली नाइट में तो और बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है। रात में जब वो सारा काम करके लेटा है तो उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी आत्मा जैसा हो जाता है, बहुत उदासीन होता है अपनी चीज़ों को लेकर और उसकी वजह से उसके अंदर बहुत रेस्टलेसनेस होती है। तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, रेस्टलेस रहता है, आपको रात में नींद नहीं आती है, बहुत बेचैनी लगती है तो आप रस्टक्स का यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं हेड के सिम्टम्स के बारे में। हेड में आपको ऐसा लगे कि किसी ने टाइट से पट्टी सी बांध दी है, बिल्कुल टाइट दबा सा है, प्रेशर है फील हो तो आप रस्टक्स यूज़ कीजिए। साथ ही अगर आप लेटे हैं, अचानक से उठें और पूरा सर घूम सा गया तो भी आप रस्टक्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको बैक साइड में ऑसिपिटल एरिया में पेन हो रहा हो, बिल्कुल कॉम्प्रेसिव पेन हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को समझे दोस्तों, तभी आप एक मेडिसिन से दूसरे मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। बात करते हैं आइज़ के ऊपर। आइज़ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आपकी आइज़ बिल्कुल रेड स्वेलिंग है, सूजी सी हुई है, लाल है और जो इसकी आइरिस है उसमें इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन होने की टेंडेंसी है, मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, पस बनने की टेंडेंसी हो रही है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। जो आपके लैशेस हैं उनमें भी अगर स्वेलिंग है, रेडनेस है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एज अ डॉक्टर मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर जो आपके बहुत सेंसिटिव पार्ट हैं आपकी बॉडी के, उनमें अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है लाइक अल्सरेशन हो, आइरिस में फोटोफोबिया है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आप इसको घर में ठीक करने की कोशिश मत करें। चलिए अब बात करते हैं ईयर के बारे में। ईयर में बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, मतलब ओटोरिया के केस में। साथ में आपको पस आ रहा है, वो एकदम डार्क ब्राउनिश कलर का पस आ रहा है ईयर से तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो लोब्यूल्स हैं ईयर के उनमें भी स्वेलिंग और रेडनेस है तो आप रस्टक्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं नोज़ के बारे में। नोज़ में स्पेशली ठंड में बाहर निकल गए या आप भीग गए हैं, बारिश का सीज़न है और आपको ज़ुकाम हो गया है
तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रनी नोज़ मिल रहा है, साथ में जो आपकी नाक है बिल्कुल रेड सी मिल रही हो, और अल्सरेशन केसेस में भी अगर टिप ऑफ नोज़ पे बॉयल या अल्सरेशन हो गया है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हिपिस्टैक्सिस यानी नोज़ ब्लीडिंग की टेंडेंसी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप झुक रहे हैं और आपको नोज़ ब्लीड हो रही है तो आप ले सकते हैं। चलिए आते हैं फेस पे। अगर आपका फेस स्वेलिंग सा दिख रहा है, बहुत लोगों को ठंड में फेस पे सूजन सी आने लगती है, अगर आपके फेस के बोन्स में पेन मिले, स्वेलिंग सा फेस पे लगे, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइफाइड का जो केस होता है उसमें जो कॉर्नर ऑफ लिप्स हैं यहाँ पर आपको अल्सरेशन मिले, जो फीवर ब्लिस्टर होते हैं वो फेस और चिन के पास अगर मिल रहा है तो भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं आपके माउथ के अंदर, इसमें टंग कैरेक्टर बहुत स्पेसिफिक मिलता है। जो टंग होती है उसका जो टिप होता है रेड कलर का ट्रायंगुलर टिप बनाता हो और उसमें रेडनेस लाल हो, साथ ही आपके जो दांत हैं उसके निशान टंग पे दिख रहे हों, तो ये मेडिसिन अच्छा रिजल्ट देगी। अब बात करते हैं थ्रोट के बारे में। थ्रोट में ड्राई बिल्कुल सूखी वाली खांसी अगर आपको है, हैकिंग कफ अगर आपको हो रहा है और बहुत रेस्टलेस भी आप फील कर रहे हो, रात में आपकी खांसी बहुत बढ़ जाती है, बिल्कुल सूखी सी हॉर्सनेस वाली खांसी हो, नींद ना आए इतनी परेशान वाली खांसी हो और रात से लेकर सुबह तक होती रहती है, तो आप बिल्कुल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आपको गले में चुभन जैसा दर्द हो रहा है और कुछ भी आप निगल रही हैं, तो आपको निगलने में परेशानी हो रही है, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीआई ट्रैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक अगर आपका फूला फूला सा लगता है, खाना खाने के बाद बदहज़मी मिल रही है, खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही हो, मतलब भूख नहीं लग रही है लेकिन पानी जितना पिला दो प्यास नहीं बुझती है, तो आप रस्टक्स यूज़ कर सकते हैं। मुंह सूखा सा है, ड्राई है, पानी पी रहे हैं, प्यास लग रही है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, मुंह में एक बिटर टेस्ट बना हुआ है, कड़वाहट वाला टेस्ट है, खाना खाने के बाद वोमिटिंग जैसा लगे, फिर पेट फूला फूला सा लगे, एब्डोमेन में एक पिंचिंग पेन मिले, मतलब जब भी आप स्टमक के नीचे पूरे पेट की बात कर रही हूँ कि एक चुभन वाला दर्द हो रहा है और खाना खाने के बाद और बढ़ जाए, पेट एकदम फूला फूला सा चुभन जैसा दर्द होने लगे, जो इंग्वाइनल एरिया है वहाँ पे भी आपको स्वेलिंग मिले और वहाँ पे पेन भी मिले, तो भी आप रस्टॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। बात करते हैं रेक्टम एरिया की। लूज मोशन के केस में ये बहुत अच्छी काम करती है, स्पेशली टाइफाइड के केस में। अगर आपको इनवॉलेंट्री मतलब कंट्रोल ना होने वाले स्टूल पास हो रहे हों, वो डार्क ब्राउन कलर का हो, फ्रॉदी हो मतलब झागदार हो और उसमें बहुत स्मेल हो, साथ ही डार्क कलर का हो, उसमें म्यूकस भी हो, डिसेंट्री का केस में कर सकते हैं, म्यूकस हो और उसके साथ ब्लड भी आ रहा हो, पैरों में एकदम टीयरिंग पेन हो, जैसे लगे बिल्कुल टूट रहा हो पैर, ऐसा दर्द हो अगर आपको, तो आप रस्टॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की। अगर आपको यूरिन बहुत कम मात्रा में हो रही है, डार्क कलर की हो रही है और ऐसा लगे कि ब्लड भी आ रहा है, तो भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और वो कहीं पर जमा हो तो वाइट कलर की परत जैसी बना दे, वाइट सेडिमेंट दिख रहा हो, तो भी आप रस्टॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एक्सट्रीमिटीज़ और बैक के बारे में। बैक में कमर में दर्द आपको रहे और साथ में आपको अकड़न जैसी कमर में लगती हो और अगर थोड़ा सा चलते हैं तो आराम मिले, और किसी कड़े बिस्तर पे जैसे आप चौकी पे ज़मीन पे लेट रहे हो तो थोड़ा सा आपको आराम मिले, लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं तो आपकी परेशानी और बढ़ने लग जाए। साथ ही आपके जो शोल्डर हैं, शोल्डर के बीच में आपको टीयरिंग पेन हो, चुभन वाला दर्द हो, जब भी आप कुछ निगल रहे हो तो एक टीयरिंग पेन हो, तो भी आप रस्टॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा रोल इसका एक्सट्रीमिटीज़ पे है कि आपके जॉइंट्स में पेन है और जॉइंट्स बिल्कुल रेड स्वेलिंग से दिख रही है, जैसे रूमेटॉइड के केस में होता है, लाल है, सूजन है और बहुत तेज़ पेन है, उनमें एकदम टीयरिंग पेन है आपको, तो आप रस्टॉक्स बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही अगर आपके जो टेंडन्स हैं स्प्रेन आ गया हो तो भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो रूमेटॉइड का पेन होता है ऐसा स्प्रेड होता है कि एक जगह से शुरू हुआ आपके पीछे
पीठ पे भी जा रहा हो, पैरों में भी रेडिएट कर रहा हो, बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट जैसा पैरों में दौड़ रहा हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इवन साइटिका के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ में आपके पूरे थाइज़ में बहुत तेज़ी से पेन हो रहा हो और अगर थोड़ा सा आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको बेहतर फील हो रहा हो, तो आप रस्टॉक्स का बिल्कुल यूज़ करें। आते हैं दोस्तों फीवर के केस में, स्पेशली टाइफाइड फीवर के केस में इंटरमिटेंट मतलब रह रहकर कभी आया 6 घंटे बाद फिर से रिपीट होकर बुखार उतरा फिर से आ गया, उसको इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से रिपीट हो रहा हो, बॉडी पेन बहुत हो रहा है, बहुत रेस्टलेस हो इंसान, गला और मुंह बिल्कुल सूखा सा लगे, बहुत ज़्यादा उसको प्यास लग रही हो, आप बिल्कुल रस्टॉक्स यूज़ कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ उसको डायरिया भी मिल रहा है, डायरिया पेनलेस हो और उसमें ब्लड भी आ रहा हो, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्किन के केस में। स्किन में अगर आपको जहाँ पर भी रेड स्वेलन रैशेस मिले तो आप इसका यूज़ करें। इवन अर्टिकेरिया के केस में भी अच्छा काम करती है और हर्पीस के केस में भी अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, रेड स्वेलन सा है, तो आप बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक्जिमा के केस में अगर कहीं स्वेलिंग एक्जिमा में है, रेड कलर का है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया आप कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसकी डोजेस के बारे में बताऊंगी। डोजेस में आप 6 CH पोटेंसी से लेकर 30 CH 200 1 M पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। 6 CH या 30 जब आप यूज़ करें तो 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट है तो आप 1 घंटे पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो आप 1-1 घंटे पे इसे यूज़ करिए। जब पेन थोड़ा सा कम हो जाए तो दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर 200 पोटेंसी यूज़ कर रहे हो तो 2 बूंद सुबह शाम लेनी है। 1 M में ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिपीट ना करें, हफ्ते में 1 बार ही लें। इवन इसका मदर टिंचर भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको स्ट्रीम जॉइंट पेन है तो इसका मदर टिंचर भी ले सकते हैं। 10 से 15 बूंद हाफ कप ल्यूक वार्म वाटर में डाल दें और दिन में 3 बार इसका यूज़ कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कौन सी है, इसके साथ आप कौन सी मेडिसिन लेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। रस्टॉक्स के साथ ब्राउनिया बहुत अच्छा काम करती है। ब्राउनिया और रस्टॉक्स में बस इतना डिफरेंस मेनली होता है कि रस्टॉक्स में मूवमेंट से रिलीफ मिलता है और ब्राउनिया में मूवमेंट से ही प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आपका मूवमेंट बढ़ा तो ब्राउनिया में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। ये मेजर डिफरेंस होता है, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया फ्लोर के साथ भी ये बहुत अच्छा काम करती है। फाइटोलाका के साथ भी ये बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मैं इनिमिकल बताऊंगी। इनिमिकल ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आप रस्टॉक्स यूज़ कर रहे हो तो कभी भी एपिस मेलिफिका मत यूज़ करें। ये इसकी इनिमिकल है और ये प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा देती है। अगर आप एपिस के साथ रस्टॉक्स का यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।